नमस्कार दोस्तों। एसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या एसी मोटर के लिए कैसे रेगुलेटर बनाएं जिससे इस एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी स्पीड को कम या अधिक किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक सर्किट डिज़ाइन है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि डीसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे या उसके लिए रेगुलेटर कैसे बनाते हैं, तो उसी प्रकार आज हम देखेंगे कि एसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए अगर रिक्वायरमेंट्स देखें, कंपोनेंट रिक्वायरमेंट, तो इसके लिए हमें एक ट्रायक चाहिए, ट्राई एसी एक ट्रायक चाहिए जो कि BT 136 मॉडल नंबर का मिलता है, और एक डायक चाहिए, डाई एसी, जिसका कंपोनेंट नेम होता है DB8 या DB2। तो एक डायक चाहिए, और इसके लिए हमें एक नॉन पोलर कैपेसिटर चाहिए, कम से कम ये 400 वोल्ट का हो। तो एक 400 वोल्ट का जो है कैपेसिटर ले लेंगे नॉन पोलर, और एक पोटेंशियोमीटर ले लेंगे, पोटेंशियोमीटर जो कि 1 से 2 किलो ओम का ले सकते हैं। तो इतने कंपोनेंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर लगा है कैपेसिटर 400 वोल्ट का, यहाँ पोटेंशियोमीटर है 1 से 2 किलो ओम, ये डायक है जिसका नाम DB8 या DB2 या DB3 कोई भी डायक ले सकते हैं। यहाँ पर एक ट्रायक है BT 136, और एक हमारे पास लोड है मोटर के रूप में एसी मोटर, और इसके लिए एक स्विच ले सकते हैं। तो स्विच ले लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि हर सर्किट में एक स्विच लगाया जाता है। तो ये कैसे वर्क करता है इसको देखते हैं। तो इस सर्किट की पूरी वर्किंग जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि डायक कैसे वर्क करता है और ट्रायक कैसे वर्क करता है। तो इन दोनों कंपोनेंट्स की वर्किंग को लेकर के हमने ब्लॉग और वीडियोस बनाया हुआ है यूट्यूब पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि ट्रायक कैसे बेसिकली वर्क करता है और डायक कैसे वर्क करता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि डायक एक ऐसा कंपोनेंट है कि अगर इसके इस टर्मिनल पर पॉजिटिव वोल्टेज और इस टर्मिनल पर, सेकेंड वाले टर्मिनल पर नेगेटिव वोल्टेज अगर दिया जाए तो भी यह ऑन हो जाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज पर, या इस टर्मिनल 1 पर नेगेटिव वोल्टेज और टर्मिनल 2 पर पॉजिटिव दिया जाए तो भी यह डायक ब्रेक डाउन वोल्टेज पर ऑन हो जाएगा। तो डायक जो होता है, डाई एसी, यह एक बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट है। उसी प्रकार ट्रायक के बारे में अगर देखें तो ट्रायक जो होता है, इसका टर्मिनल यह 1 कहलाता है, MT1 टर्मिनल 1, और ये इसका टर्मिनल 2 है। तो ट्रायक की भी एक क्वालिटी होती है कि इसके टर्मिनल 1 पर अगर पॉजिटिव वोल्टेज दें और टर्मिनल 2 पर नेगेटिव वोल्टेज दें और गेट पर भी पॉजिटिव वोल्टेज दें तो ट्रायक ऑन हो जाएगा, या अगर टर्मिनल 1 पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए और टर्मिनल 2 पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए और गेट पर नेगेटिव वोल्टेज दिया जाए तो भी ट्रायक ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार ट्रायक भी जो है एक बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर है, जो 1 किलो ओम या 2 किलो ओम का हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं। इसके एक एंड पर मैक्सिमम इसका रेसिस्टेंस होता है और दूसरे एंड पर जो है इसका मिनिमम प्रतिरोध होता है। जैसे अगर इस पोटेंशियोमीटर का अगर पॉइंटर 1 पे वैल्यू सेट किया जाए तो ये मैक्सिमम प्रतिरोध की तरफ सेट हो जाएगा, और 2 पे किया जाएगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, 3 पे किया जाएगा तो और कम होगा, और लास्ट वाला जो एंड होगा 4 या 5 इस पर किया जाएगा तो प्रतिरोध का मान मिनिमम हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को अप करते हुए, यानी इसके प्रतिरोध को कम करते हुए, इस एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे ही स्विच को यहाँ पर ऑन किया जाता है तो एसी सप्लाई का मान लेते हैं कि एसी सप्लाई का पॉजिटिव फेज चल रहा है, प्लस और यहाँ पर माइनस। तो इस समय इस सर्किट का यह वायर पॉजिटिव वोल्टेज पर होगा तो यह नेगेटिव टर्मिनल पर होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल पर होने की वजह से इस ट्रायक के MT1 पर पॉजिटिव वोल्टेज चली जाएगी, और इस ट्रायक के MT2 पर यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज आएगी। उसी समय अगर कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर पोलर है, जब यह चार्ज होगा स्विच को ऑन करने पर, क्लोज करने पर इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू, तो इस कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव वोल्टेज के रूप में और नीचे वाली प्लेट जो होगी नेगेटिव वोल्टेज के रूप में चार्ज होगी, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। और इसकी जो वोल्टेज होगी VC वोल्टेज, इस डायक के टर्मिनल 1 को यह पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा और डायक के टर्मिनल 2 को यहाँ से इसको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर पोटेंशियोमीटर की मान को अगर कम करते रहें या इसके पॉइंटर को जैसे जैसे नीचे की तरफ करेंगे तो इसका प्रतिरोध कम होने की वजह से इस कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज का मान बढ़ता है, जिससे इस कैपेसिटर की जो वोल्टेज होगी जो बढ़ती जाएगी और इस डायक को मिलेगी जो टर्मिनल 1 पर जो है डायक की पॉजिटिव वोल्टेज और टर्मिनल 2 पे नेगेटिव वोल्टेज देगी। और जैसे ही इस कैपेसिटर की वोल्टेज का मान इस डायक के ब्रेक ओवर वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर मिल जाएगा तो यह डाई एसी ऑन हो जाएगी, और इस केस में इसमें करंट टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 की तरफ फ्लो होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जैसे ही करंट इस ट्रायक के गेट में जाएगी डायक के ऑन होने पर, तो इस ट्रायक के गेट पर भी एक पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रायक के टर्मिनल 1 पे अगर पॉजिटिव वोल्टेज है, टर्मिनल 2 पे नेगेटिव वोल्टेज है सप्लाई से,
तो डायक के ऑन होने पर ट्रायक के गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, जिससे ट्रायक ऑन हो जाएगा, और जब ऑन हो जाएगा तो इसके थ्रू जो होगी इस एसी मोटर में करंट जाएगी, जिससे एसी मोटर चलने लगेगी। तो जैसे जैसे इसके पॉइंटर को बढ़ाते जाएंगे यानी इसका प्रतिरोध कम करते जाएंगे, वैसे वैसे इसका चार्जिंग वोल्टेज बढ़ेगा, जिससे डायक में जाने वाली करंट का मान बढ़ेगा, जिससे ट्रायक के गेट में जाने वाली करंट का मान बढ़ने से इस ट्रायक के टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 की तरफ बहने वाली धारा का मान, करंट का मान बढ़ेगा, जिससे मोटर में हाई करंट जाने से मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार अगर इनपुट सप्लाई के नेगेटिव फेज में देखें कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो एसी सप्लाई के नेगेटिव हाफ साइकिल में इसका टर्मिनल यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार इस ट्रायक के टर्मिनल 1 को जाने वाली वोल्टेज, जो मिलने वाली वोल्टेज होगी सप्लाई से, यहाँ टर्मिनल 1 पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी, और टर्मिनल 2 पर जो है यहाँ नीचे के थ्रू जो है इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी। उसी समय जो ये कैपेसिटर होगा, इस प्रतिरोध के थ्रू जब चार्ज होगा तो कैपेसिटर की जो ऊपर वाली प्लेट है, यहाँ से ऊपर वाली प्लेट पर नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, और इसके नीचे वाली प्लेट पर नीचे से पावर सप्लाई से पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, जिससे इस डाई एसी जो डायक है इसके टर्मिनल 1 को मिलने वाली वोल्टेज यहाँ कैपेसिटर के डायरेक्टली माइनस मिलेगी, और टर्मिनल 2 को जो वोल्टेज मिलेगा नीचे के थ्रू पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जब पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को जैसे जैसे कम करते जाएंगे, वैसे वैसे इसका प्रतिरोध मान कम होता जाएगा, और प्रतिरोध का मान कम होने से कैपेसिटर की चार्जिंग वोल्टेज बढ़ेगी, जिससे इसका वोल्टेज डायरेक्टली डायक को मिलेगा और डायक में बहने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पर टर्मिनल 2 पर जो है पॉजिटिव वोल्टेज है और टर्मिनल 1 पर जो है नेगेटिव वोल्टेज है। तो डायक जब ऑन होगा, और ये ऑन होगा अपने ब्रेक ओवर वोल्टेज पर, तो इसमें करंट जो फ्लो होगी डायक में टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 की तरफ फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है, यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज है। तो डायक के ऑन होने पर इसमें करंट यहाँ से इसके टर्मिनल 1 की तरफ जाएगी, टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 की तरफ। इसका मतलब है कि करंट जो होगी ट्रायक के गेट से निकलेगी और डायक के थ्रू डायक के टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 की तरफ जाएगी। तो जब गेट टर्मिनल से करंट निकलेगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रायक के टर्मिनल 1 पर इस नेगेटिव सप्लाई से पहले से ही नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज है, और गेट पर भी अगर नेगेटिव वोल्टेज मिल जाए तो यह ट्रायक ऑन हो जाता है। तो इस कंडीशन में यह ट्रायक ऑन हो जाएगा और इसकी करंट जो होगी इसके थ्रू मोटर में पास होगी, जिससे मोटर जो होगा चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे पॉइंटर का मान मैक्सिमम की तरफ लाएंगे, यानी कि इसका प्रतिरोध कम करते जाएंगे, वैसे वैसे कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ेगी, जिससे डायक में फ्लो होने वाली करंट बढ़ेगी, जिससे ट्रायक के गेट पर वोल्टेज का मान बढ़ने से ट्रायक में करंट ज़्यादा फ्लो होगी, जिससे एसी मोटर में भी वही करंट जाएगी, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, जिससे एसी मोटर की स्पीड बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार एसी सप्लाई के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को अधिकतम और न्यूनतम करके मैक्सिमम मिनिमम की तरफ रोटेट करके इस एसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यह एक रेगुलेटर सर्किट है एसी मोटर के लिए। थैंक यू।